गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कीलेट व कीलेटीकरण। चलिए आज की क्लास में हम लोग जानते हैं कि कीलेट किसे कहते हैं व कीलेटीकरण क्या है ना। कीलेटीकरण क्या है, ठीक है। कीलेट किसे कहते हैं, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कीलेट किसे कहते हैं और कीलेटीकरण क्या है, ठीक है। कीलेटीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, कीलेट व कीलेटीकरण, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कीलेट व कीलेटीकरण। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्या, कीलेट व कीलेटीकरण, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लीजिएगा, कीलेट व कीलेटीकरण। चलो हेडिंग डालेगा, आपका हेडिंग है कीलेट व कीलेटीकरण। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा कि कीलेट व कीलेटीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि कीलेट व कीलेटीकरण क्या है। कह रहा कि ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड, ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु, ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु एक ही समय में, कितने समय में, एक ही समय में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, ठीक है, एक ही समय में केंद्रीय धातु या परमाणु या आयन के साथ दो या दो से अधिक उपसह संयोजक आबंध द्वारा, ठीक है, दो या दो से अधिक उपसह संयोजक आबंध द्वारा जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं। एक ही समय में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो या दो से अधिक उपसह संयोजक आबंध बनाकर एक वलय का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक उपसह संयोजक आबंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, वलय। वलय मतलब रिंग, समझ रहे हो ना। यानी कि रिंग का मतलब ये अभी थोड़ी है कि बस ऐसे गोल ही, समझ रहे हो ना, ऐसा ही नहीं है। रिंग बताया था ना, ठीक है, स्प्रिंग नहीं गधा है। रिंग का मतलब ये है कि जहां से शुरू वहीं पर खत्म ना। रिंग का मतलब क्या है, जहां से शुरू वहीं पे खत्म। जैसे बेंजीन रिंग था, तो बेंजीन रिंग में क्या था, ये कितना कार्बन था, बेंजीन रिंग में कितना कार्बन, बोलो भाई, इतना नहीं पता है। बेंजीन रिंग में कितना कार्बन था, 6 कार्बन था। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन थे कि नहीं भाई, यही तो था। ये रिंग, ये वलय है। उसी तरह से कह रहा, रिंग का मतलब जहां से शुरू वहीं पे खत्म। अब ये भी इस तरह का तो रिंग बना था, इस तरह से भी तो, ठीक है, इस तरह से भी तो रिंग बनाए थे आप ना। चले कक्षा 11 में, ठीक है। चले तो आगे चलते हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड, ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु, जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु एक ही समय में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से, एक ही समय में केंद्रीय धातु परमाणु से दो या दो से अधिक आबंध से जुड़कर, दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक आबंध से जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, वलय का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को, इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, कीलेट कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, कीलेट। यानी कि कह रहा कि जब दो या दो से अधिक, ऐसे लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक आबंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, कीलेट कहते हैं या कीलेट यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कीलेट कहते हैं या कीलेट यौगिक कहते हैं। और कीलेट निर्माण की इस प्रक्रिया को, कीलेट निर्माण की
इस प्रक्रिया को ही कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव कहते हैं, कीलेटिंग इफेक्ट ना। कीलेटों के निर्माण की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कीलेटों के निर्माण की यह प्रक्रिया कीलेटिंग प्रभाव कहलाती है। कौन सा प्रभाव कहलाती है? कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव कहलाती है। किसी की दिक्कत है इसमें? ध्यान से सुनेगा। हमने क्या कहा? ऐसे लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु, ऐसे लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु, ध्यान से सुनिए पहले, ठीक ना। ऐसे लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु दो या दो से अधिक उपसंयोग आबंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वलय का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही कीलेट कहते हैं। और कीलेट के निर्माण की यह प्रक्रिया कीलेटीकरण कहलाती है। और कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव भी, इसे कीलेटिंग प्रभाव भी कहते हैं। कीलेटों के निर्माण की यह प्रक्रिया कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव कहलाती है, ठीक ना। तो लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? जब कह रहा कि ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु दो या दो से अधिक उपसंयोग आबंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़कर क्या बनाते हैं? वलय का निर्माण करते हैं, ठीक है। कीलेट ऐसे इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही कीलेट कहते हैं ना। ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक, ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु, इसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु एक ही समय में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक ही समय में दो या दो से अधिक उपसंयोग आबंध द्वारा दो या दो से अधिक उपसंयोजक आबंध द्वारा संयोजक आबंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़कर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वलय का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वलय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को कीलेट कहते हैं। कीलेट या कीलेट यौगिक कहते हैं, ठीक है।
तथा कीलेट निर्माण की यह क्रिया, कीलेट निर्माण की यह क्रिया कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव कहलाती है। कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव कहलाती है। कीलेट निर्माण की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव कहते हैं। सभी को समझ में आया? पता है भाई? समझ में आ रहा ना सबको? चलिए फटाफट छापिए, फटाफट छाप लीजिए। कीलेट निर्माण की यह प्रक्रिया कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव कहलाती है। कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव कहलाती है। चलिए जल्दी से जल्दी छाप लीजिए, जल्दी छापिए। चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं ना, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अब लिख लीजिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल है Cu पे डबल प्लस, एग्जाम्पल लिखिएगा Cu पे डबल प्लस Cu पे डबल प्लस 2 CH2 NH2 सिस्टम, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। और इस पे यहाँ पे देखिए 2 N दाता परमाणु हैं। अब देखिए ये क्या बनाएंगे? कीलेट बनाएंगे। तो कीलेट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कीलेट बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा कीलेट इसका, ठीक है। Cu को बीच में रखना है, ठीक है। इससे जोड़ना है NH2 H2N H2N NH2 NH2, ठीक है। और H2 सिंगल बॉन्ड H2C, ठीक है। ठीक है, ये जुड़ गया। और फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और पूरे पे 2 प्लस, ठीक ना, यही तो बनेगा। देखिए अब देखेंगे तो ये संतुलित भी है। ये आपका क्या है? ये कीलेटिंग यौगिक, ये कीलेट यौगिक है ना, यही क्या है? कीलेट है। और ये कीलेट निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कीलेटीकरण या कीलेटिंग प्रभाव का है, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि पूछ लेता है कि कीलेटिंग प्रभाव किसे कहते हैं ना, आपसे ये भी पूछ सकता है कीलेटिंग प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ रहा है सबको ना? संतुलित तो है ना? देख लीजिए यहाँ पे 2 गुना है ना, तो CH2 कहते हैं वास्तव में 4 है। तो देखिए 1 2 3 4 सही है। कापर 2 1 2 है तो 1 कापर है। और NH2 भी 4 2 है, 2 से गुणा है ना, 2 2 देखिएगा। अच्छा देखिए 1 2 3 4, ठीक ना। और ये आपस में कॉन्सिडेंट, और डबल प्लस था तो भाई डबल प्लस इधर भी है, ठीक। तो ये आपका क्या है? कीलेट यौगिक, कीलेट इसको कहते हैं। और कीलेट के निर्माण की यह प्रक्रिया कीलेटिंग प्रभाव कहलाती है। और वीडियो हमारा पसंद है, मजा आए तो ठोक के लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।